यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चौथे अध्याय बिहारी जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास तुलसीदास दसखान जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि 9वां पद्यांश है, लेकिन शीर्षक नीति से पहला पद्यांश है, इसलिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जो बिहारी लाल द्वारा रचित है। अब हम व्याख्या करना सीखते हैं, लेकिन व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग देखते हैं। दूसरा का मतलब होता है असहनीय। दुराज का मतलब है दो राजाओं का शासन। प्रजानु का मतलब होता है प्रजा। कौ का मतलब होता है को। क्यों क्यों है वही रहेगा। ना नहीं वही रहेगा। दुख मतलब होता है कष्ट। दुख का मतलब होता है कष्ट। दंदु का मतलब होता है संघर्ष। अंधेरों का होता है अंधकार। जग का मतलब होता है संसार। करत मतलब कर देते हैं। मिली का मतलब मिल जाते हैं। मावस का मतलब होता है अमावस। रवि का मतलब होता है सूर्य। और चंदू का मतलब होता है चंद्रमा। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखते हैं। प्रसंग देखते हैं। दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि, अब व्याख्या देखिए। दो राजाओं के शासन काल में प्रजा के दुखों और संघर्षों में वृद्धि क्यों न हो, क्योंकि अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही रास पर अधिकार करके सारे संसार को और अधिक अंधेरा कर देते हैं। यह हो गया व्याख्या। इसका काव्य संदर्भ देखेंगे। इस दोहे का अर्थ नायिका भेद के रूप में भी किया जा सकता है। दूसरा है अनुप्रास और अनुक्ति अलंकार है। इस 10वें पद्यांश का व्याख्या सीखेंगे, लेकिन इसके पहले कठिन शब्दों की मीनिंग देखते हैं। बसे मतलब बस जाएं। बस जाएं। बुराई मीन्स बुराई होता है। जास माने जिसके। तन माने शरीर में। ताही माने उसी। सम्मान मतलब सम्मान। भलो मतलब भला। छोड़िए मतलब छोड़ देते हैं। खोटे माने कष्टकारी। ग्रह मीन्स ग्रह। जप माने जपना। और दान मीन्स दान करना। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या सीखेंगे, पर व्याख्या से पहले हम प्रसंग देखते हैं। इस दोहे में बिहारी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु और मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा गया है कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। अब हम व्याख्या सीखते हैं। कभी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, जो आदमी बुरा है जिसके अंदर बुराई निवास करती है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि यदि उसकी बुराई छोड़ दे तो उससे लोग डरते हैं। उसी की प्रतिष्ठा होती है, उससे लोग डरते हैं। यह संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। अच्छे ग्रहों को अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, किंतु शनि, राहु, केतु, मंगल आदि खोटे ग्रहों की उनके खोटेपन के कारण ही पूजा करते हैं। इस 10वें पद्य के काव्य संदर्भ देखिए। पहला है, कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से दुष्प्रवृत्ति के लोगों की प्रतिष्ठा का चित्रण किया है। दूसरा है, कवि को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। कि इस 11वें पद की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा कठिन शब्दों की मीनिंग जान लें। नर मीन्स होता है मनुष्य। अरु मीन्स और। नर नीर का मतलब होता है जल का पानी, नल का पानी। गति मतलब दशा। एक मतलब एक ही प्रकार की। करी मतलब होती है। जेतो मतलब जितना। नीचो मतलब विनम्र। होए मतलब होकर। चला मतलब चलते हैं। तेतो मतलब उतना ही। ऊंचे मतलब अच्छा, ऊंचा। होए मतलब हो जाते हैं।
ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम प्रसंग जान लें। इन पंक्तियों में आदमी को विनम्र होने के लिए कहा गया है। अब व्याख्या सीखते हैं। मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उतनी ही उन्नति होगी। मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उतनी ही उन्नति होगी। इस तथ्य को नल के जल की चाल के द्वारा समझाते हुए कवि कहता है कि मनुष्य की नल की पानी की दशा एक सी ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान पर रहेगा उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा उतना ही वह उन्नति होगा। इस 11वें पद का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा साहित्यिक ब्रज है, रस शांत है, अलंकार उपमा है, छंद दोहा है। इस 12वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आप कठिन शब्दों की मीनिंग देख लें। बढ़त मतलब बढ़ जाने से, बढ़त मतलब बढ़ जाने से। संतप्पी सलीलु मतलब होता है धन रूपी जल। मन सरोज मतलब इच्छाएं, मन सरोज का मतलब इच्छाएं। बढ़ जाए मतलब बढ़ जाती है। घटत मतलब घटने से। फिर मतलब पुनः। घटाए मतलब घटती है। बरु मतलब भले ही। समूल मतलब जड़ सहित, समूल मीन जड़ सहित। कुमिलाए मतलब मुरझा जाए। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम थोड़ा प्रसंग बता दें आपको। इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना विनाशकारी है। धन के बढ़ने से मन का बढ़ना विनाशकारी है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, किंतु जब बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाए। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, किंतु जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है तो मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता है। मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता है, बल्कि वह जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता, बल्कि नष्ट हो जाता है। पद्य के काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहला है, पूरे दोहे में दृष्टांत और रूपक अलंकार है। घटत बढ़त में पुनरुक्ति प्रकाश है। संपत्ति सलील में छेकानुप्रास है। बिहारी के 13वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं आपको। जो मतलब यदि, चाहत मतलब चाहता है, चटक मतलब गाढ़ापन, गाढ़ा रंग, न मतलब नहीं, घटाए मतलब कम हो, मैलो मतलब कलंक, मैला, गंदा, तीनों अर्थ होगा इसका। होय मतलब हो, मित्र मतलब मित्रता, रज मतलब धूल, राजस्व मतलब रजोगुण। रजोगुण में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आता है। न छुआए, न छूना मतलब। नेह मतलब स्नेह। चिकनो मतलब चिकना। चित्त मतलब होता है मन। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम प्रसंग लिखना सीखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि गर्व और रजोगुण मृतता को मलिन कर देते हैं। अब हम व्याख्या करना सीखते हैं। व्याख्या है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मृतता का चटकीलापन फीका न पड़े,
मित्रता का चटकीलापन फीका न पड़े, मित्रता का चटकीलापन फीका न पड़े और मित्रता यथावत बनी रहे, तो उसमें स्नेह से चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श न कराओ, क्योंकि धूल तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। उसी प्रकार गर्व और रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन बना देते हैं। के इस 13वें पद्य का काव्यांश काव्य सौंदर्य देखेंगे। पहला है चाहत चटक रज राजसु चिकनो चित्त में अनुप्रास अलंकार है। पूरे दोहे में रूपक अलंकार है। नेह में श्लेष अलंकार है। हमें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम कठिन शब्दों के मीनिंग बता रहे हैं आपको। बुरो मीन्स होता है बुरा व्यक्ति, बुराई मीन्स बुराई, जो मीन्स यदि, तजय मीन्स छोड़ दे, तो मीन्स तो भी, चित्तु चित्तु मतलब मन या हृदय, खरो मतलब अत्यधिक, डरातु मतलब डरता रहता है, ज्यो मतलब जिस प्रकार, निकलंकु मतलब होता है बिना दाग का, मयंकु मतलब चंद्रमा, लक्ष्य मने देख कर, गणय मतलब आकलन करना, अनुमान लगाना, लोग मतलब लोग, उत्पातु मतलब किसी अनिष्ट का। ये हो गया कठिन शब्दों के मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। देखिए उसके पहले हम आपको प्रसंग बता दें। इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत दूर हो जाने पर भी हमेशा भय बना रहता है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। यदि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुरी आदत छोड़ भी दे, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुरी आदत छोड़ भी दे, तब भी शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता रहता है जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं। चौदहवें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। पहला है अनियुक्ति और दृष्टांत अलंकार है। दूसरा है ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निष्कलंक उदय होता है तो कोई दैवी उत्पात होता है। इस 15वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है स्वार्थ या मतलब। सुकृति मतलब अच्छे कार्य, ना मतलब नहीं, श्रमु मतलब श्रम मेहनत, वृथा मतलब बेकार, वृथा मीन्स बेकार, देख मतलब देखिए, विहंग मीन्स बाज पक्षी, विचारी मतलब विचार कीजिए, बाजू मतलब बाज, बाज पक्षियों का राजा जिसे कहते हैं, पराये मतलब दूसरों के, पानी मतलब हाथ, परि माने पढ़कर, तू मतलब तुम, पक्षी मतलब पक्षी, पक्षी का राजा पक्षिनु, पक्षी या पक्षी का राजा, न मतलब नहीं, मारी मतलब हत्या करो। ये हो गया कठिन शब्दों के मीनिंग। अब हम व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को जो अपने दुष्ट स्वामी के लिए अपने स्वजनों को कष्ट देता है, कभी बाज की अनियुक्ति करके कहता है कि हे बाज पक्षी। अब आप व्याख्या देखिए कि हे बाज पक्षी, दूसरों के बस में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध न करो। वध न करो, इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है और न ही तुम्हें इससे कोई यश प्राप्त होगा। इससे तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा।
मत मारो, व्यर्थ हो जाएगा। राजा मिर्जा जैसा और औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध के समय का ये वर्णन है। काव्य पद का काव्य संबंध देखिए, पच्छिन का दो अर्थ है, पक्षी और पक्ष वाले, श्लेष अलंकार है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।